direct and indirect narration, conversion of universal truth and habitual facts. Video number 5. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी ताम्मिम बिल खैर. सबसे पहले जान लीजिए कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं. इसकी डेफिनेशन है कि यूनिवर्सल ट्रूथ इज अ स्टेटमेंट which corresponds to reality regardless of time and space. यानी एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें ऐसी हकीकत का जिक्र किया जाता है जो ज़मान व मकान से आगे है, यानी उसमें टाइम और स्पेस का फ़र्क नहीं पड़ता. उस पर वो हमेशा है, हमेशा रहेगी, हमेशा उसकी वही सच्चाई जो है वो कायम रहेगी. अब ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं इसको हम आगे चलकर ज़रूर देखेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि हैबिचुअल फैक्ट्स क्या होते हैं. हैबिचुअल फैक्ट्स, इट इंडिकेट्स एन एक्शन that occurs regularly or repeatedly. ऐसा अमल जो मुसलसल हो रहा है, बार बार हो रहा है. ठीक है. अच्छा, यूजुअली जो है यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट्स एक साथ ही अमूमन यूज़ किए जाते हैं, उनको यूनिवर्सल ट्रूथ ही कहा जाता है. बहुत कम मकामात आपको ऐसे नज़र आएंगे कि जहाँ पर इनको डिवाइड किया गया होगा यूनिवर्सल ट्रूथ को अलग से और हैबिचुअल फैक्ट्स को अदर से. लेकिन चूंकि कुछ वीडियोज़ में कुछ जगहों पर नरेशन को सिखाते हुए लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि मैं इसको ज़रूर बता दूं आपको, ताकि ऐसा ना हो कि जब आप वहाँ देखें तो आपके लिए परेशानी का बायस हो. जबकि ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है. चाहे वो हैबिचुअल फैक्ट हो, चाहे वो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, बेसिकली वो आता एक ही पैराए में है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ ही की डेफिनेशन में आएगा. इसी तरह आप यहाँ डिफरेंस भी देख लीजिए. बस आपको इल्म होना चाहिए चीज़ों का. हमें जब हम किसी चीज़ में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं, तो हमें उसका एक अच्छी तरह से इल्म होना चाहिए. तो लिहाजा ये देख लीजिए डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि यूनिवर्सल ट्रूथ जो है वो ऐसी एक स्टेटमेंट है जो कि टाइम और स्पेस उस पर असर नहीं करती. यानी आज भी वैसी थी, कल भी वैसी ही रहेगी, परसों भी, पिछले दिनों में भी वैसी ही होगी. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है. अच्छा, इसी तरह जैसे स्टेटमेंट है लाइफ इज़ बेड ऑफ रोजेस, एक स्टेटमेंट है. लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, एक स्टेटमेंट है, हमेशा ऐसी ही रहेगी, जिंदगी ऐसी ही है. इसी तरह अब हैबिचुअल फैक्ट्स पे आप आ जाइए. एक ऐसा एक्शन, एक ऐसा अमल जो कि मुसलसल हो रहा है, बार बार हो रहा है, जब से दुनिया बनी तब से हो रहा है, अभी भी हो रहा है और लाइकली टू कंटिन्यू. तो अगर अगले वक्तों में भी ये होता ही रहेगा, तो लिहाजा तमाम जो है बेसिकली ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, दुनिया की एक हकीकी सच्चाई है, कायनात की सच्चाई है, जो कि हमें माननी भी होती हैं और ये हमेशा अपने आप को साबित कर देती हैं कि ऐसा ही है. अब बात आ गई मिसाल की. तो जैसे अभी मिसाल देखिए, वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस. हमेशा से पानी ऐसा ही है, ना उसका रंग है, ना उसकी बू है, ना उसका मज़ा है. चेंज इज कॉन्स्टेंट. हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बस एक तब्दीली है जो हमेशा होती रहती है. ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. कभी भी ये बात गलत साबित नहीं हुई, यहाँ से यूनिवर्सल ट्रूथ है. हैबिचुअल फैक्ट्स, ह्यूमन बीइंग इज मॉर्टल. हर आदमी मरता है, जो दुनिया में आता है वो ज़रूर मरता है, चाहे वो किसी भी हैसियत का शख्स हो, अमीर हो, गरीब हो, बहुत आला तालीम याफ्ता हो या जाहिल हो, जिस तरह का भी शख्स हो, लाइल हो वो, लेकिन मौत उसको बहरहाल आनी है. और ये रिपीटेडली होता रहा है, हम देखते रहे हैं. अर्थ रोटेट्स राउंड द सन, देखते रहे हैं, ज़मीन घूमती रहती है सूरज के गिर्द, शुरू से लेके अब तक, अब से लेके आगे तक. वाटर कीप्स इट्स लेवल. हमेशा पानी को आप कहीं पर भी छोड़ दीजिए, ऊपर से फेंकिए, नीचे आ जाएगा, बराबर अपने लेवल पर आएगा, वो अपना लेवल बरकरार रखेगा. तो ये पानी की आदत है जो हम देखते रहते हैं. अब बात आ गई कि हम इसको तब्दील कैसे करते हैं. मैं समझती हूँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में सबसे आसान कन्वर्जन जो है वो यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल फैक्ट्स का है. वजह क्या है उसकी, देखिएगा. ये दोनों जो हैं एक तो एक ही रोल फॉलो करते हैं. दूसरा सबसे मज़े की बात, कोई बैक शिफ्टिंग नहीं होती. चाहे आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो प्रेजेंट टेंस में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, आसान ज़बान में समझने के लिए इन्वर्टेड कॉमास से पहले वाला पोर्शन आपका जो है, चाहे वो प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट है उसके टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसा ही रहता है. क्योंकि हमने बताया ना कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक अटल हकीकत है. जैसा अभी जुमला देखिए, द टीचर विल से टू अस 14 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान. अब ये फ्यूचर में है, टीचर कहेगा,
ठीक है। तो हम पहले ही कहते हैं कि हम फ्यूचर टेंस में तो हम वैसे कोई बैक शिफ्टिंग नहीं करते, लेकिन अब जबकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी है तो ऑब्वियसली हमने कोई चेंज नहीं करना, हमने सिर्फ क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर हमने ये दैट लगा देना है। दूसरी मिसाल देखिए, ये पास्ट टेंस की है। टीचर सेड टू अस वाटर कीप्स इट्स लेवल, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, स्टेटमेंट अगर दूसरा होती और ये यूनिवर्सल ट्रुथ ना होता तो हम बैक शिफ्टिंग करते, लेकिन ऐसा कोई मामला नहीं है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। लिहाजा हमने सिर्फ इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर इनको हटाया, इन्वर्टेड कॉमास को, दैट कंजक्शन लगाया और ये कीप्स ही रहा, कोई टेंस में चेंज नहीं आया। अब आप इस सेंटेंस को देख लीजिए जो कि प्रेजेंट टेंस में है। मदर सेज, इन्वर्टेड कॉमास से पहले हमारे पास प्रेजेंट टेंस है और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमारे पास है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है। एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इनडायरेक्ट में जब हमने किया मदर सेज दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज ही रहा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह पर दैट लग गया, बस इतना सा फर्क हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं आया है, क्योंकि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी पहले भी थी, अभी भी है, हमेशा रहेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी थी अब नहीं है, जबकि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है और ये हमेशा रहेगी ही। तो मैं समझती हूँ सबसे आसान यही है, लिहाजा अब आप इसके प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे जुमले ढूंढिए कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ हों या हैबिचुअल फैक्ट्स हों और फिर उनको बनाइए और इन्जॉय कीजिए। ये बहुत आसान, सबसे आसान डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में यही है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, आपने इससे कुछ सीखा है, तो हमारे लिए दुआ खैर कीजिएगा और कोशिश कीजिए कि ये वीडियो दूसरे लोग भी देखें, वो भी इससे कुछ सीखें। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको लाइक करना होगा, शेयर करना होगा और इसे सब्सक्राइब करना होगा। अल्लाह हाफिज़।